बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं। आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लेकर आया हूं वो है सर्दियों में बकरियों की खुराक किस तरह की होनी चाहिए और के रूटीन क्या होनी चाहिए खुराक की। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। जी, इस वक्त आज भी अपडेट देता जाऊं, धूप निकली है, जानवर आराम फरमा रहे हैं। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम है और जानवर मतलब ना बिल्कुल सुकून से चारा वगैरह खा के आराम कर रहे हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। टोटली जानवर जो है ना वो देखिए, चारा भी बाकी भी है लेकिन वो सब रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो इस वक्त हम जो आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने लगे हैं वो खुराक के मतलब है कि खुराक किस तरह की होनी चाहिए बकरियों की सर्दियों में। तो आप दोस्तों को मैं बताता जाऊं कि मेन चीज़ आप फोकस करें। ये जो दोस्त अभी भी मेरे तरह ग्रीन चारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खुशक चारे पे आए, यानी कि लूसन की हे पे आए। खुशक चारे में चारे तो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं खुशक खुराक में, यानी कि कुछ लोगों ने मक्यो दूसरी ग्वारे का भूसा, मूंगी का भूसा या इस तरह के मुख्तलिफ चने का भूसा स्टॉक किए होते हैं। वो भी खुशक चारों में आता है, लेकिन बेहतरीन जो बकरी की खुराक है वो लूसन है, खुशक लूसन जिसे लूसन की हे बोला जाता है। उस पे आएँ तो इंशाल्लाह ताला वो बकरियों में अच्छी प्रोडक्शन भी देती है। उसमें प्रोटीन लेवल भी मतलब दूसरे चारों के मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। बेहतरीन बकरी की खुराक जो है ना वो खुश्क लूसन है। देखने को काफ़ी लोग इस चीज़ पे एतराज़ करेंगे कि आप तो खुद मतलब अभी ग्रीन चारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं खुद ग्रीन चारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर निकाल के। ये देखें, ये ग्रीन चारा है जिसमें लूसन है। बनिस्बत लूसन जो है ना वो बरसीन की निस्बत बेहतरीन खुराक है बकरियों के लिए। लूसन में जो है ना वो पानी कम होता है, बरसीन में पानी ज़्यादा होता है। फ़िलहाल मैं जो है ना फ़िलहाल जो ये सर्दी है इसमें तो अभी तो लूसन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 माह होने वाला है और मज़ीद तकरीबन 10 के दिन गुज़र जाएँगे लूसन के साथ। फिर उसके बाद बरसीन पे जवा वगैरह इस तरह की चीज़ों पे आ जाऊँगा। ज़्यादा फ़ोकस जो है ना वो सर्दी लूसन में गुजरेगी, बरसीन बहुत कम इस्तेमाल होगा। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि लूसन इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें खुश्क लूसन की। अभी मौसम नहीं है खुश्क लूसन का, इसलिए हम ग्रीन लूसन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आस्ता-आस्ता इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट ईयर जो सर्दी जो नेक्स्ट होगी ना, उसमें हम जाएँगे बिल्कुल ग्रीन खुश्क लूसन पे। बाकी इसमें वनडे वगैरह की जो रूटीन है, चारे की रूटीन क्या होनी चाहिए। तो चारे की रूटीन आपके फार्म पे या अपने घर पे जिस तरह भी बकरियों को दे रहे हैं, सुबह फर्स्ट टाइम इन्हें चारा दें बकरियों को। जब बाड़े से बाहर निकालें, बकरियां उस वक्त शौक से चारा खा तो नहीं रही होती, लेकिन आप कुछ चोकर वगैरह ऐड करके उस वक्त इन्हें को बकरियों को चारा दे दें, ताकि वो बाद में तकरीबन वो अपना चारा 10-11 बजे तक खा के धूप में कोई 1-2 घंटा रेस्ट कर ले। उसके बाद फिर वो शाम को जो आपकी रूटीन है तकरीबन 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद चारा थोड़ी थोड़ी देर बाद देते हैं, ताकि बकरियां अपना शाम तक पेट फुल कर लें। शाम को तकरीबन 7 बजे जो है ना चारा मुकम्मल करा के वंडा वगैरह खिला के बकरियों को अपने बाड़े में, शेड में, जहाँ भी आपने बंद करनी है टाइम के साथ बंद कर दें, ताकि बकरियां सर्दी से बच सकें। तो वनडे वगैरह की जो रूटीन है वो किस तरह होनी चाहिए। कुछ लोगों को इस चीज़ की नहीं समझ आती, वो कह रहे हैं वंडा सुबह इस्तेमाल करवाएं, शाम को करवाएं, या क्या कोई टाइम बताएं आतिफ भाई हमें। वनडे का कोई इशू नहीं है, चाहे आप सुबह इस्तेमाल करवा लें, चाहे आप शाम इस्तेमाल करवा लें, किसी भी टाइम वंडा इस्तेमाल करवा लें, वो वनडे ने अपना काम करना ही करना है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ बकरियों को वंडा शाम को देने की। वो वजह ये है कि बकरियां खा के रात उसे अच्छी तरह ना, जो अपनी ये बकरियां बैठी हुई है ना, ये देखिए बैठी हुई बकरियां मुंह हिला रही हैं, इसे जगाली बोलते हैं, ताकि वो अपनी जगाली में अच्छी तरह ना वंडा जो है ना वो बार बार जगाली का अमल जो होता है ना
ये होता है जो पेट में इनके खुराक है ना, उसे बार बार मुंह में लगा लेके आके अच्छी तरह मतलब चबाना, फिर वो अच्छी तरह हज़म हो जाए। मैं वंडा इसलिए शाम को देता हूँ ताकि बकरियाँ रात को रेस्ट करें, रात को बैठकर ये जगाली या अगाली कुछ भी बोलते हैं आपकी ज़ुबान में, वो करें ताकि बकरियाँ के जो वंडा वगैरह है ना वो अच्छी तरह इनके जिस्म में हज़म हो जाए, इनके में हज़म हो जाए। वो इसलिए मैं शाम को इस्तेमाल करवाता हूँ। मेरे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स ने यही पूछा है कि वनडे का टाइम हमें बता दें। ये अगर सुबह को भी दे दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज़ नोट की है, जब बकरियों को वंडा या दाना सुबह टाइम देते हैं ना, वो थोड़ी देर बाद हज़म हो के तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद वो मेंगनों के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करें वंडा शाम को दें। अगर कोई दोस्त सुबह को भी दे रहा है कोई इशू नहीं है, हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, अपने हिसाब से चलें। ये नहीं कि कोई बंदा कहे कि यार आतिफ ने कहा था कि वंडा शाम को इस्तेमाल करवाना है, हम सुबह को करवा रहे हैं तो हम भी शाम को। जो आपकी रूटीन है वही चलाएं, लेकिन खुश्क चारा ना बकरियों की खुराक में ऐड करें लाजमी। दूसरा वंडा दाना ऐसी चीज़ें सर्दियों में मेन आज का मकसद तो यही है ना बताने का कि सर्दियों में बकरियों की खुराक किस तरह। वंडा दाना जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोशिश करें कि सर्दियों में बकरी का एक भी नागा ना हो किसी भी मतलब चीज़ के। ना ही आप दाने से कोई नागा करें, ना ही वंडा। हाँ, जिस दिन सर्दी ज़्यादा होती है ना उस दिन ये अजाफी इनकी खुराक में ऐड करें। ये गुड़ जो है ना उसे बारीक पीस लें, बारीक अच्छी तरह कूट के वो भी वनडे में मिक्स कर दें। गुड़ जो है ना वो बकरियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये जब भी मौसम में तब्दीली आती है, यहाँ के बारिश वगैरह का मौसम होता है या वैसे सर्दी होती है, उस दिन मेरे फार्म की जो रूटीन है, हमने बकरियों को तकरीबन गुड़ जो है ना वो कूट के वनडे में दाने में मिक्स करके देना है ताकि बकरियों ठीक मतलब अच्छी तरह सर्वाइव कर सके मौसम के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा सर्दी भी पड़ी है पिछले दिनों, तकरीबन 7-8 दिन सूरज भी निकला। हमारी बकरियां उस दिन भी एक्टिव थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक्टिव है। जो ये सीज़न जा रहा है सर्दियों का, इस सीज़न में हमारी बकरियों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं आया। छोटा मोटा जो बुखार नज़ला ज़ुकाम है वो भी इस बार बहुत ही कम देखने को इस सीज़न में मिला है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कुछ मैनेजमेंट हमारी बेहतर थी। चारे वगैरह की वनडे वगैरह की हमने रूटीन अच्छी बनाई रखी है, इनको वंडा चारा हर एक चीज़ टाइम पे देते रहें, तो बकरियां भी हमारी बिल्कुल फिट थी। काफ़ी लोग ना इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि सर्दी में बकरी दूध कम कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बकरियों ने सर्दियों में दूध भी कम नहीं किया, बकरियों ने बच्चे दिए हैं, बच्चे भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक ठाक हैं, और दूध भी कम नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की ना छोटी सी एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। बकरियों को बेहतरीन चारा बेहतरीन वंडा वगैरह सर्दियों में दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर भी बेहतरीन रहेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।